मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफरोश न्यूज़ लाइव। सरफरोश न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज मैं आपकी मुलाकात कलकत्ता नहीं, बंगाल के मशहूर सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट और माहिर तालीम, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट जनाब मोहसिन अली सिराजी साहब से करवाने जा रहा हूँ। आपका सरफरोश न्यूज़ लाइव में स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैं एक चीज बताते चलूं, मोहसिन अली सिराजी साहब को कलकत्ता हो या बंगाल हो या हिंदुस्तान हो मोहताज तारुफ नहीं है। इन्होंने पूरे देश भर में समाज के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पे काम किए हैं। काम करने की वजह से इनको पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अवार्डों से नवाजा किया और इन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में भी इनको अवार्ड से, इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया इनके काम को, इनके कारकर्दगी को देखते हुए। इसके बाद दुबई में भी इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तालीम, एजुकेशन। ये एजुकेशन के इदारे, स्कूल भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। अवार्ड शिशु हॉल इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है और वहां पर कमोबेश 1500 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां ज़ेर तालीम है। ये रिकॉग्नाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ICSE बोर्ड से एफिलेटेड है और ISC बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से भी एफिलेशन मिल चुका है। तो इस सूरत हाल में, कोरोना काल में एजुकेशन को लेकर के सब लोग वरीड है, परेशान है। हम जानते हैं जो अवार्ड शिशु हॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल के चेयरमैन है, तालीम के ऊपर भी बात करेंगे। काफी एकता मंच हो या रोटरी क्लब हो, बहुत सारे इदारों से भी जुड़े हुए, हम उनके बारे में बातें करेंगे, लॉकडाउन के मुतालिक बातें करेंगे। मगर सबसे पहले हम सवाल लेते हैं मोहसिन अली सिराजी साहब से। ये कोरोना काल में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे का तो ऑनलाइन की तालीम समझ में आती है, जो 7th में है, 8th में है, 9th में है या 10th में है या 11th या 12th में है। वो छोटे छोटे बच्चे जो है नर्सरी में है, KG में है, 1 में है, 2 में है, उन लोगों को जो ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, तो क्या इस तालीम से ऐसा नहीं लग रहा है जो नई उपज जो आने वाली है, नई नस्ल आने वाली है, कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएगी? और ये हमारे जैसे मुल्क में जहां इंटरनेट का सुविधा ठीक से नहीं है, कभी टावर रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी MB कम में दिखाया जाता, तो ऐसी सूरत हाल में ऑनलाइन तालीम देना क्या है, नहीं है, क्या मसले का हल है, नहीं है, किस तरीका से आप लोग स्कूल चलाते हैं, बच्चे लोग को भेजते हैं, होमवर्क भेजते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है, डबल या ट्रिपल आपके टीचर्स हजरात को मेहनत करना है। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मोहसिन अली सिराजी साहब से, जो अवार्ड शिशु हॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल के चेयरमैन है। आपका इस्तकबाल है। आपका इस्तकबाल है। मैं मोहसिन अली सिराजी हूँ, चेयरमैन ऑफ अवार्ड शिशु हॉल। ये हमारा स्कूल है, उसका नाम है अवार्ड शिशु हॉल, हुगली में सिचुएटेड है। ये कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एफिलिएटेड टू दिल्ली बोर्ड। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा तालीम होता है। इनफैक्ट हुगली डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेस्ट तालीम अभी तक तो हमारा स्कूल दे रहा है। कांग्रेस मुबारकबाद। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें, 2019 में 3 बच्चे हमारे स्कूल के ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं। एक बच्ची जो लड़की थी, उसको तो हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उसको बुला के उसको स्पेशल अवार्ड भी दिया। इसी हिसाब से हमारा स्कूल काफ़ी मशहूर हो गया है, रिनाउंड हो गया है और सब अच्छे बड़े बड़े स्कूल का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। सिराजी साहब यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपके इस स्कूल की बुनियाद कौन से सन में किया, कौन से ईयर में? 1979 में ये बुनियाद हुआ। अभी हम लोग 42 ईयर्स से चला रहे हैं स्कूल से। माशाल्लाह से बहुत नामी स्कूल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है जी। उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा तालीम हम लोग दे पाएंगे। बिल्कुल। तो ये कोरोना काल वगैरह में जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इसमें क्या क्या परेशानी आपको देखने में नजर आ रही है? परेशानी ये है कि देखिए, हुगली ज़िला में बहुत से लोग अमीर नहीं हैं, गरीब लोग हैं, सबको मोबाइल फ़ोन देना थोड़ा मुश्किल होती है। फिर भी वहाँ के गार्जियन लोग बहुत कोशिश करके अपने अपने बच्चों को मोबाइल दिए हैं और हम लोग ऑनलाइन क्लासेज जो करते हैं थ्रू मोबाइल करते हैं। अभी तक तो माशाल्लाह इसके लिए हमारे टीचर लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। रात में उन लोग मेहनत करती हैं, सुबह में लेसन देती हैं। उनके लिए दोगुना
मेहनत करना पड़ता है। होमवर्क वगैरह तैयार करना जी, इस तरीका से। आज किसी के साथ सर ऑनलाइन क्लास खाली नहीं होता है, PPT वगैरह सब। एग्जाम भी होता है, जी। एग्जामिनेशन भी लिया जाता है और वो आपके हर तरह का जितना सुविधा होना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो हम लोग देते हैं। मोहसिन अली सराजी साहब, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप तो स्कूल बड़े स्कूल चलाते हैं, उसमें तो लॉकडाउन कोरोना काल की वजह से बहुत सारे बच्चे फीस वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका आपने कैसे हल निकाला? क्या उस बच्चों को आपने स्कूल से निकाल दिया है या आपने स्कूल में उसको रखा है? क्या सूरत हाल आपने? किसी को नहीं निकाला है। एक तो जिसका माली हालत बहुत कमजोर था, हाई कोर्ट कलकत्ता के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हर बच्चों का फीस 20% माइनस कर दो। जी। सिर्फ हमारे स्कूल के लिए नहीं, सभी स्कूल के लिए, बंगाल में जितने भी स्कूल हैं, तो हम प्राइवेट 20% माइनस करके बच्चों का फीस ले रहे हैं अभी। और उसके साथ साथ ये भी हम बता दें, जो पेरेंट्स लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पूरा बहुत गरीब हो गया, उनका नौकरी छूट गया है, उस बच्चों के लिए हम लोग फ्री कर दिया है। जी। वो लोग आराम से आए, किसी एक बच्चा को भी हम लोग स्कूल से अभी तक, किसी एक बच्चा को भी हम लोग स्कूल से अभी तक निकाला नहीं। एक चीज़ यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं, जैसे कि पहले जो लॉकडाउन या कोविड का सेशन में कोविड-19 नहीं था, उसमें आप लेट फाइन वगैरह भी लेते हैं। जी हाँ। तो अभी क्या आप जो पेरेंट्स टाइम पे स्कूल फीस नहीं दे पा रहे, क्या उनका लेट फाइन लेते हैं या नहीं लेते? डायरेक्ट मोहसिन अली सराजी साहब से जानते हैं, जो अबाउट सिसोल इंग्लिश मीडियम स्कूल के चेयरमैन हैं। नहीं, हम लोग लेट फाइन नहीं लेते हैं। हम लोग को खुशनसीबी हमारी ये है कि गार्जियन लोग लेट फाइन नहीं दे के भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हम लोग कुछ पेरेंट्स अगर लेट भी हो जाए अगर 2-3 महीने, तो आप लेट फाइन वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, हम लोग माफ कर देते हैं, एकदम माफ कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो अभी जो 10th का जो रिजल्ट तैयार हुआ है, 11th, आप तो जानते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, तो एक अलग सिस्टम के तहत तैयार किया, तो ऐसी सूरत हाल में क्या बच्चा नहीं लगता कि कमज़ोर हो जाएगा? इसलिए तैयारी नहीं हो पाई है, कंपटीशन नहीं हुआ, कमज़ोर होगा है, क्योंकि खाली एजुकेशन स्टैंडर्ड की वजह से कमज़ोर नहीं होगा, वो फिजिकल हालत से भी कमज़ोर है, उनकी कमज़ोर है, उनके माँ बाप भी कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए कि उन लोग फिक्रमंद हो गए हैं कि कैसे मेरे बच्चे पास करेंगे। लेकिन ये तो हम लोग को फॉलो करना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है जी, उसको फॉलो करना होगा। अभी जो भी होगा ऑनलाइन क्लासेज जो हो रहा है उसी के स्ट्रेंथ में बच्चों का रिजल्ट होगा। उम्मीद है कि मिड जुलाई तक 10th का भी रिजल्ट आउट हो जाएगा, 12th का भी रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये आउट हो जाएगा। मगर ये इस बच्चे के जो फ्यूचर पर कोई असर, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, इसलिए कि जो 3 महीना 4 महीना जो हम लोग मेहनत करके जो है 10th की तैयारी करते थे, 12th की तैयारी की, बोर्ड में पास होना है, नंबर 1 आना है या 2nd नंबर पोजीशन होल्ड करना है, स्टार लेटर मार्क्स से पास होना है, तो ये सब कुछ सूरत हाल, ये सब चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे और बच्चे लोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग भी मजबूर हैं। हालांकि बहुत से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन लोग को अफसोस होगा कि सिर्फ वो पास हो गए। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन भी है जी, कि जो बच्चे फील करेंगे कि खाली वो पास हो गए हैं और उससे ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं, तो उनके लिए एक डेट फिक्स किया जाएगा, बोर्ड एग्जाम, दिल्ली बोर्ड एग्जाम डेट फिक्स होगा, उसी हिसाब से वो लोग एग्जाम देंगे और अपना रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोहसिन अली सराजी साहब, मैं देखता हूँ कि समाजी बहुत सारे फलाही काम जो आप करते रहते हैं, जैसे लॉकडाउन में दाने का बांटना, खाने का बांटना, और आप ऐसा देते कि एक हाथ से देते हो दूसरे हाथ को खबर नहीं होता है। ऐसी सूरत हाल में लोगों के रोजगार छूट गए हैं, कारोबार खत्म हो गए हैं, बिजनेस की हालत ख़राब है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या नहीं लगता कि हम हिंदुस्तानियों को एक दूसरे हिंदुस्तानी के बगल में खड़ी रहनी चाहिए? हम बिल्कुल एकदम सही है। उस हिसाब से हम लोग के मुनासिब, जो भी हम लोग का मुनासिब है, हम लोग गरीबों को हेल्प करते हैं। हम लोग उसको बहुत सी जगह खिचड़ी बांटा है, हम लोग बहुत सी जगह फल्ले बांटे हैं, हम लोग जो गरीब लोग जो है जितना हो सकता है हम लोग कर सकते हैं। और देश में एक चीज़ और देखा जा रहा है कि मजहबी मुनाफरत फैली जा रही है, आपस में लोग समझिए कोविड से मर रहे हैं वो अलग बात है, मगर कुछ लोग आज भी समझ नहीं रहे, सुधर नहीं रहे, इसके बारे में क्या बोलें? भाईचारा, इत्तेहाद, भाईचारा तो रहना चाहिए, इसलिए हम लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हम लोग वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, हम लोग सब कुछ सिखाते भी हैं और समझते भी हैं कि हम लोग सब एक हैं।
इसलिए कि आप तो नेशनल पर्सनालिटी, पूरी देश भर में आप जाते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि कम से कम आपसी जो रिलीजियस कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग कोई डिफरेंस नहीं है। कोई अगर ऐसा बोलता भी है या कहता भी है तो उनको हम लोग चुप करा देते है ना। तो कोरोना काल में, लॉकडाउन में किस तरीका से, जिस तरीका से लोगों का रोजगार चला गया है, आप तो काम कर ही रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, उसका एक अपना सम्मान है, इज्जत है, ऐसे लोग को कैसे आप पहुँच? हमने अभी कुछ दिन पहले आपसे कहा है कि जो एकदम गरीब हो गए हैं, जो मुलाजमत में नहीं है अभी, उनके बच्चों को भी हम लोग फ्री कर रहे हैं। जी, और समाज के वर्ग को कैसे आप देखें? आप देखिए बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जी, समाज के वर्ग में ऐसी कि जितना हो सकता है लोगों को संभालने के लिए हम लोग एक कैपेसिटी के अंदर जितना हो सकता है कर सकते हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, वो तो कह नहीं सकते, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ चुका है, जो भी हो रहा है बढ़ चुका है, जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। आप जो स्टूडेंट समझिए कि 9th 10th में है या 11th 12th में है और उनके पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहते हैं जो ऑनलाइन घर में क्लासेस कर रहे हैं? आप उनके पास फाउंडेशन भी नहीं है कि एक टीचर सामने मौजूद है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें, ये सब करें। हाल में पेरेंट्स अपने बच्चे को केयर और इंटेलिजेंट कैसे बनाएं? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मोहसिन अली सिराजी से। देखिए, जहाँ तक सवाल है, हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस कर रहे हैं उसी में हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं बच्चों को कि तुम दिल लगा के पढ़ो, तो आगे बढ़ने का कोशिश करो। तुम्हारा ज़िंदगी पढ़ाई से ही होता है। और हम अपने टीचर को भी बोलते हैं कि दुनिया में सभी कोई डोनेशन देते हैं, तुम भी इस तरह का शिक्षा डोनेशन दो, बच्चों लोग को शिक्षा मिले, तालीम मिले और उस तालीम को हासिल करके वो आगे बढ़ सकें। स्कूल में रहने के बाद एक डिसिप्लिन, एक मैनेज सिखाया जाता है, बोलना कैसे, खड़े कैसे होना, एक माहौल मिलता है, भाईचारे का संदेश मिलता है, हिंदू मुस्लिम सिख से सबके बच्चे रहते हैं। ये तो माहौल नहीं मिल पा रहा, डिसिप्लिन नहीं मिल पा रहा, घर में बैठ के क्लासेस हो रहे, तो ये कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि उस बच्चे के अंदर मैनेज, अदब, तहजीब कम हो जाएगा? ये तो हो चुका है, हो गया नहीं, हो चुका है जी। बहुत से बच्चे लोग कमजोर हो गए हैं, बहुत से बच्चे लोग रोते हैं घर में कि हम ना टीचर से मिल सकते हैं, ना स्कूल के अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से मिल सकते हैं, ना अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। और बहुत अफसोस है, मज़े की बात ये है कि उन लोग का जो जोर था लिखने का, जी जी जी, वो भी कमजोर हो गया, कमजोर हो चुका है। लिखने कमजोर होना मतलब हर जगह में कमजोर हो जाए। एक देखिए, एक मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स या अंडर प्रिविलेज के पेरेंट्स वगैरह हैं, तो अपने बच्चों को ग्राउंड वगैरह में कहीं ले जाके खिलाना मुमकिन नहीं होता। तो स्कूल ग्राउंड में ऐसे क्लासेस होते थे कि हफ्ता में 2 या 3 दिन फिजिकली फिटनेस के लिए उनको जो है फुटबॉल खिलाया जाता था, हॉकी खिलाया जाता था, अलग अलग तरीके से, और प्लस टिफिन के टाइम पे खेल कूद का टाइम मिलता था। ये भी नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन दें। हमारा पीटी सर जो है वो ऑनलाइन जाके और बताता है बच्चों को कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, और उनसे करवाता है अपने घर में जी, या स्कूल से बैठ के घर में करवाता है। पहले हम लोग बोलते थे कि बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, बच्चे को मोबाइल से दूर रखना, मगर अब स्कूल वाले बोले कि बच्चे को मोबाइल से पढ़े। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? ये तो एक ज़माना था जो टीचर लोग सबको डांटती थी कि स्कूल में मोबाइल मत लाया करो। अब तो बगैर मोबाइल के शिक्षा होना भी मुश्किल है। ये लॉकडाउन कोरोना का एजुकेशन मिलना भी मुश्किल है लॉकडाउन के कारण जी। ऐसा नहीं लग रहा दुनिया नई तरफ जा रही है या नए एजुकेशन की तरफ की ऑनलाइन? नहीं, ये नई तरफ नहीं है, ये इंशाल्लाह फिर वही सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा तकलीफ है जब तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि हम लोग के बच्चों को आगे बढ़ना है, दुनिया में आगे नाम करना है, दुनिया में आगे सब कुछ करना है। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से नहीं होगा, उनको आना पड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बच्चे अपने जगह पर अपने स्कूल में आ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट या एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ सलाह मशवरा देना चाहते हैं? उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, और मजबूरी उन लोग की भी ये है कि कोरोना की वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं यहाँ। और अभी नया आपके हाई कोर्ट का जजमेंट कल हुआ है, कल एक जजमेंट हुआ है कि बच्चों को, आपके हाई कोर्ट का जजमेंट कल हुआ है, कल एक जजमेंट हुआ है कि बच्चों को
तरह तकलीफ ना दीजिए आप लोग भी, और पेरेंट्स लोग को भी मशवरा दिया गया है कि स्कूल को भी अपना समझ के बच्चों को पढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन अली शराजी साहब, जिन्होंने एजुकेशन के एक एक परत को खोल करके रखा और बताया कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, और पेरेंट्स से भी गुजारिश की कि बच्चों को मेहनत से पढ़ाना है, फिजिकली फिटनेस रखना है, और लिखने की जो राइटिंग की सलाहियत है वो कम हो रही है तो उसको भी बढ़ाना है, कंटिन्यू रखना है। मोहसिन अली शराजी साहब एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और दूसरी बात यह है कि एजुकेशनिस्ट है, बड़ा स्कूल चलाते हैं, हुगली डिस्ट्रिक्ट में चलाते हैं। आप जानते हैं कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल का चलाना कितना नेक काम बेहतरीन करते हैं, इसलिए कि कुरान मजीद की पहली आयत है इकरा तो पर अल्लाह के नाम से, इन्होंने कहीं ना कहीं इबादत का काम कर रहे हैं। हुजूर की हदीस है तलबुल इल्म फरीजतुन कुल्लु मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मर्द औरत पर तालीम देना फर्ज है, इसलिए इन्होंने अपने स्कूल को भी कोएड बना है, कोई लड़की भी गैर तालीम याफ्ता न रहे। इनका संदेश है तालीम हर तरफ फैले, तालीम से लोग कोई भी बेबना न रह जाए, तालीम की रोशनी हर जगह फैले। आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। अगर आपने अभी तक सरफराज न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए मोहसिन अली शराजी साहब को सैकड़ों अवार्ड नेशनल तौर पर भी इंटरनेशनल तौर पर भी मिला है, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में काम करने की वजह से। इसलिए कि वक्त बहुत कम है, इस कम वक्त में मैं इनके अवार्ड का भी नाम गिनती नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ फोटो दिखला सकता हूँ। सारे अवार्ड इनको मिले हैं, पूरी दुनिया में मिले हैं काम की वजह से। बच्चों, तुम भी अपने टीचर, अपने चेयरमैन की तरह बनो।